माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने जो श्राप दे दिया है ये तो यानी व्यर्थ नहीं जा सकता प्रभु, हम वापस नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि कभी भी किसी व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो कहा कि जब हो जाए और शंकर शतनामा और होए तुरंत हृदय विश्रामा, जब हो जाए। कि हमें भोले बाबा के भक्त बहुत बड़े प्रसन्न लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे भैया ध्यान रखना। और जैसे इतने वचन कहे तो उसी समय एक विद्वान कह रहा है कि भगवान विष्णु जो हैं इनको राम बनना पड़ा महाराज, हैं? भगवान विष्णु को राम बनना पड़ा। विश्व मोहिनी सीता बनी, बंदरों ने जो सहायता की थी भगवान की, शंकर जी के जो गढ़ थे श्राप मिला था, वो रावण और कुंभकर्ण बन करके आए हैं। एक विद्वान ये कहता है, और एक विद्वान तो ये कहता है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि हरि अनंत और कथा अनंता और गावों शुभे बहु विधि सब संता। हरि अनंत, हरि अनंत कथा अनंता, यानी कथा का कोई अंत नहीं है। कथा के चक्कर में अगर परीक्षित महाराज भाव में पड़ जाओगे तो भटकते रहोगे, क्योंकि इस कथा की एक एक चौपाई में बड़े भाव छुपे हैं। बोलिए गोविंद भगवान के। हाँ मेरे भैया, हमारे ऋषि भैया देख रहे हैं हमारे तरफ, तो मैंने कहा चिंता मत करो, वो दास मत हो, आज तुमको हम पनीर खिलाएंगे जाकर के। हाँ ठीक है, आज पनीर बनवाएंगे, वो खवाएंगे आपको। हाँ, पनीर से ताकत बढ़ती है? तो चिंता मत करो। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भैया ध्यान रखना इधर। लेकिन भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। पार्वती मैया यानी गिरजा मैया ने कहा प्रभु एक और कारण था। कहा एक कारण ये था कि जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होने लगे और पापी पाप बढ़ने लगे, पापियों की यानी जनसंख्या बढ़ गई, तो पृथ्वी माँ और सभी देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा, भैया ब्रह्मा जी से कहा प्रभु देखो महात्माओं के मस्तक फोड़े जा रहे हैं और मदराएं पिलाई जा रही हैं, दारू पिलाई जा रही हैं, तो ऐसा चलो कुछ करिएगा। तो कहा प्रभु हम क्या कर सकते हैं? हरि के हरि ही हर सकते हैं बीड़ा और अपने साधन अब बेही हैं, निर्बल केवल निर्गुण के गुण और निर्धन के धन अब देही हैं। कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करेंगे वो परमात्मा करेंगे, प्रभु करेंगे। तो सभी देवता कहने लगे प्रभु को हम ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? कहाँ देखो ढूंढने के लिए जगह नहीं मालूम। परीक्षित महाराज कभी ये नहीं सोचना कि प्रभु को ढूंढने के लिए वृंदावन जाए कि मथुरा जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जाके हृदय भगत जस प्रीति, जिसके हृदय में जैसा भाव महाराज है, जाके हृदय और भगत जस प्रीति प्रभु ते प्रकट सदा यही रीति, हरि व्यापक और सर्वभक्त समाना प्रेम से प्रकटे होए मैं जाना। प्रभु को प्रेम से बुलाओ, प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे। हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान। बोलेंगे 2 मिनट के भाव के भूखे हैं
भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। काय के भूखे हैं? भाव के। और हम आप काय के भूखे हैं? खाना के। तो ठीक है, चलो खाना जाकर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। आर शिविर के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवान, शिविर के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे। अरे दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग बेदुर घर खाए मेरे भगवान, सनी भाई भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं। आज कहते हैं ना भाव के भूखे हैं, तो प्रभु से डोर लगाने लगे, प्रभु आप ही मेरे पीड़ा को हर सकते हैं। तो प्रभु ने ऊपर से आवाज लगाई, सब भक्तों सब निश्चिंत रहो। परमात्मा कह रहे हैं अब तुम्हें ना कोई भय होगा, ये धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। और जो पृथ्वी मैया गाय माँ का रूप बना करके गई थी, गाय माँ से कहा पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा पाप मिटाता हूँ, और दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। आज उसी समय कहा कि मैं दशरथ के यहाँ राम बन करके आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से बधाई है, तो देवता कहने लगे अगर प्रभु आ रहे हैं तो हम भी बानर बन करके जा रहे हैं। बोलिए प्रभु श्यामचंद्र भगवान के। आए अब यहाँ की बात यहीं छोड़े, लेकिन आए इधर गौर करते हैं कि जो महाराज दशरथ है ना, ये महाराज दशरथ हैं, ये अज के पुत्र हैं। परीक्षित महाराज दशरथ ये अज के पुत्र हैं, लेकिन इनके घर में हर चीज है, लेकिन वही चीज की कमी है कि कोई संतान नहीं है। लेकिन एक कवि कहता है कि इनके घर में 3 रानियां नहीं बल्कि 760 रानियां थी। लेकिन जगदीश हमारे का प्रमाण ये है कि जो 3 रानियां थी, यानी जो 3 रानियां थी उनको सबसे ज्यादा दर्जा दिया गया। वो कौन सी? यानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा। इन्हीं तो 3 रानियों को ज्यादा दर्जा दिया गया माता है। तो इधर जब यानी महाराज दशरथ एक बार बैठे हुए थे, इनके मन में गिलानी हो गई, इनके मन में गिलानी हो गई कि एक बार भूपत मन माही और भय गिलाने मोरे शुद्ध नाही। एक बार 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 क्यों नहीं, एक बार गिलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं हुई। तो ये कहां पर गए मालूम? कि गुरु गृह गए, गुरु वशिष्ठ जी के पास। कि गुरु गृह गयो और तुरंत महिपाला चरण लागे करे बिने विशाला। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी ने देखा, ओ दशरथ, और तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, चिंता नहीं करो, चिंता मत करो।
आज जैसे इतने वचन कहे, कहा तुम क्यों उदास हो? कहा प्रभु मैंने 4 विवाह कर लिए और चौथा पनाने वाला है, फिर भी मेरे कोई संतान नहीं हुई। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, जा तुम्हारी चलने वाली है वंश वेना, तुम्हारे यहाँ एक नहीं बल्कि 4 बालक जन्म लेकर के आएंगे। मतलब प्रभु कहा जाओ अपने घर पर जाकर के पुत्र एष्ट यज्ञ कराओ। मतलब प्रभु किनसे कराएंगे? श्रृंगी ऋषियों के द्वारा। आज राजा लौट करके आए, क्या किया कि श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि और आहुति दीने, प्रकटे अग्नि चरो कार्य लीने। आज मेरे भैया ध्यान देना, जब यानी यज्ञ भगवान यज्ञ हुआ तो उसमें से यज्ञ भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए यज्ञ भगवान के। अब यज्ञ भगवान अकेले नहीं बल्कि हाथ में क्या लेकर के आए महाराज जी? खीर का कटोरा। हाँ भाई, खीर के कटोरे को लेकर के आए और लेकर के आए महाराज दशरथ को दे दिया। जाओ जाकर के पत्नी को खिला देना, कोई संतान हो जाएगी। बाबा गोस्वामी तुमसे जाते हैं, आज चौपाई ही लिख दे। चौपाई क्या कि अर्ध भाग्य। बड़ा ही आनंद आता है चौपाइयों में महाराज के, बड़ा यानी अर्ध भाग्य और कौशल्य दीना उबे भाग्य आ देकर दीना। यानी आज महाराज जैसे खीर को बांटा है और बांटने के बाद महाराज कौशल्या ने आधा भाग अपने पास रख लिया और आधे में से जो आधा हिस्सा किया केकई को दे दिया, केकई ने अपने में से हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। और जब तीनों दानियों ने गर्भ धारण किया तो लिखा फिर नौमी तिथि और मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता।